मैं संचिता आपका अपनी चैनल फिजिक्स प्रज्ञान में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो फिजिक्स का पार्ट है। तो क्या आप लोग रेडी हैं? चलिए हम लोग सीखेंगे। तो बताइए, लाइट होता क्या है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है जिससे हमें एनर्जी भी मिलती है, जिससे हम चीजों को देख भी सकते हैं। एनर्जी कैसे मिलती है? जैसे सन से आने वाली लाइट है जो हमें क्या देती है? एनर्जी भी देती है। जो हमें क्या देती है? लाइट भी देती है। विदाउट उसके तो हम किसी चीज को नहीं देख सकते। नेचर में हमें जो भी चीजें होती है वो देखने के लिए किसकी नीड होती है? लाइट की नीड होती है। और लाइट जो हमें सन से मिलता है वो हमें कहीं ना कहीं हीट भी दे रहा होता है। तो कई साइंटिस्ट ने लाइट की स्टडी की है। कई साइंटिस्ट का कहना है कि लाइट का जो बिहेवियर होता है वो अलग अलग तरह का बिहेवियर होता है। कुछ कहते हैं कि जो लाइट का बिहेवियर होता है वो पार्टिकल होता है। कुछ कहते हैं कि लाइट का बिहेवियर होता है वो वेव होता है। कुछ कहते हैं लाइट का बिहेवियर वेव और पार्टिकल दोनों होता है। तो यहाँ पे जो क्लास 10th में उसकी स्टडी है वो रे ऑप्टिक्स है। मतलब कि यहाँ पे हमें कि लाइट के सोर्सेस कौन कौन से हैं। एक होता है ल्यूमिनस, एक होता है नॉन ल्यूमिनस। ठीक है ना बच्चों? तो ल्यूमिनस सोर्सेस में आते हैं हमारा, क्या आता है ल्यूमिनस सोर्सेस में? बताइए। सन आता है हमारा ल्यूमिनस सोर्सेस में। जो ट्यूबलाइट्स होती है, जो बल्ब होते हैं, वो आते हैं ल्यूमिनस सोर्सेस में। और क्या आता है? और ल्यूमिनस सोर्सेस में आता है जुगनू, आता है ल्यूमिनस सोर्सेस में। जिसका खुद का लाइट है वो ल्यूमिनस हो गए, जो लाइट देते हैं वो ल्यूमिनस हो गए, और जिन पे जाकर के लाइट स्ट्राइक होता है वो नॉन ल्यूमिनस हो गए। तो नॉन ल्यूमिनस, तो इस तरह से नेचर में हर चीज नॉन ल्यूमिनस है। बहुत सारी चीजें मतलब नॉन ल्यूमिनस है जिनका खुद का लाइट नहीं होता है। अच्छा बताइए, जैसे कि कॉपी हो गई, पेन हो गया, ये लड़की बैठे हैं वो हो गई, कुछ भी हो गया जो ऑब्जेक्ट हमारे नेचर में है, जहाँ पे जाके लाइट उन पे स्ट्राइक हो रही है और बैक होके आ रही है, इस वजह से वो चीजें दिखाई देती है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे हाथ में ये ब्लॉक है। अगर मैं इस ब्लॉक को, इस लाइट, देखिए मैंने अंधेरा किया, अब आप देख पा रहे? नहीं देख पा रहे ना? अब देखिए, जैसे ही लाइट आई अब मुझे ये ब्लॉक दिखने लगा। इसका क्या मतलब हुआ? कि लाइट इस पे आकर के स्ट्राइक हुई, फिर इससे बाउंस बैक हुई, फिर मेरी आईज में गई, मेरी आईज में जाके लेंस पे गई, रेटिना पे गई, वहां पे जाके इसकी इमेज फॉर्म हुई। वहां से क्या हुआ कि वहां से जब रिफ्लेक्टेड बैक होकर के आई तो मुझे ये ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। तो इसका मतलब है कि ये जो फिनोमेना होती है वो इतने जल्दी जल्दी होती है कि हमें समझ में नहीं आती है, पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इसी तरह से देख पाते हैं। तो ये हुआ हमारा कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है। इस पे लाइट टकरा के वापस होगी और रिफ्लेक्शन होगा। तो सन से आने वाली जो लाइट होती है उसकी बात करें अगर, तो 8 मिनट में वो लाइट कहाँ आ जाती है? वो हमारे अर्थ पे आ जाती है लाइट। अच्छा, और एक बात होती है, क्या लाइट में कलर्स होते हैं? आने वाली जो लाइट है वो दिखाई तो देती है व्हाइट, पर उसमें होते हैं 7 कलर्स। अगर वो लाइट किसी प्रिज्म में से होके जाती है तो वो 7 कलर्स में डेविएट हो जाती है, उसके 7 कलर्स बन जाते हैं। इसका मतलब है कि सन से आने वाली लाइट में 7 कलर्स होते हैं। इस तरह से हमने लाइट की स्टडी की, लाइट की कुछ बेसिक चीजें समझी, लाइट के सोर्सेस को समझा, लाइट की वजह से कैसे चीजें दिखाई देती हैं, हमने इस चीज को समझा। तो देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि लाइट रे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे आती है, जैसे चौक पे आती है और यहाँ आकर के स्ट्राइक होती है और रिफ्लेक्ट होके मेरी आईज में जाती है, तभी मुझे चीजें दिखाई देती है। इसका मतलब मैंने एक टर्म यूज कर ली, उसका क्या नाम हुआ? रिफ्लेक्टेड होके। मतलब तो इसका मतलब है कि अब मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा? रिफ्लेक्शन। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। मतलब कि किसी भी तरह का जब लाइट किसी सरफेस पे आके फॉल होगा तो वो वहां से बाउंस बैक होगा। मतलब कि लाइट रेज फॉलिंग ऑन अ सरफेस एंड बाउंसिंग बैक फ्रॉम द सरफेस, इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। बट मीडियम सेम होना चाहिए। जैसे कि एयर से आई, एयर में ही रिफ्लेक्ट होके वापस हो गई। इसका मतलब है कि रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता है।
मान लीजिए मैंने एक मिरर लिया, उस मिरर पे मैंने एक लाइट को फॉल किया, देखिए लाइट फॉल हुई, इसे इंसिडेंट रे बोला, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, इसे मैंने रिफ्लेक्टेड रे बोला। अच्छा, ये वाला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आकर के लाइट रे स्ट्राइक हो रही है, किस पे? मिरर पे। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर समझते हैं ना, किसी भी सरफेस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सकता है इस तरह से। तो इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसको मैंने क्या कहा? नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनने वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस तरह से हमने देखा कि रिफ्लेक्शन कब होता है? जब कोई भी लाइट रे किसी शाइनी सरफेस पे आके फॉल होती है और वहां से बाउंस बैक होती है। शाइनी सरफेस कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई भी बुक जिसका सरफेस शाइनी हो, पॉलिथीन हो सकती है, मिरर हो सकता है। तो इसका मतलब है कि रिफ्लेक्टर भी जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं अलग अलग होते हैं। जैसे सिल्वर गुड रिफ्लेक्टर माना जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें से 92% लगभग जो रेज उस पे फॉल होती हैं वो बाउंस बैक भी हो जाती हैं। और कुछ रिफ्लेक्टर अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि वो उतनी सारी लाइट जो उन पे फॉल हो रही है उसको वो बैक रिफ्लेक्टेड नहीं कर पाते हैं, वो गुड रिफ्लेक्टर नहीं होते, और सिल्वर गुड रिफ्लेक्टर होता है। इस तरह से हमने समझा कि रिफ्लेक्टर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब कि सरफेस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब कि मटेरियल भी अलग अलग टाइप का होता है जो कि क्या करता है? लाइट रे को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसका मतलब है यही होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम इसे एक एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे, चलिए। तो बच्चों देखिए, ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने मिरर पर एक इंसिडेंट रे को डाला और एक रे रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो हम लोग देखेंगे कि रेगुलर और इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। अभी अभी आपको बताया कि कुछ गुड रिफ्लेक्टर होते हैं, कुछ अच्छे रिफ्लेक्टर नहीं होते, मतलब सरफेस सबका अलग अलग होता है जिससे रिफ्लेक्शन होता है। तो जब सरफेस स्मूथ होता है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, जैसे कि ये। और जब सरफेस स्मूथ नहीं होता है तो इसका मतलब है इररेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। शाइनी सरफेस होगा, इसका मतलब है कि जितनी लाइट रेज आ रही हैं वो बाउंस बैक होके जा रही हैं और एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इसे हमने बोला क्या? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इररेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में क्या होगा कि सरफेस ही हमारा क्या है? ऊपर नीचे है सरफेस। तो इसका मतलब है कि जो लाइट रेज आ रही है बाउंस बैक तो हो रही है, जा रही है, पर वो पैरेलली नहीं है एक दूसरे के, मतलब वो कहीं भी हौच पौच होके जा रही हैं। इसे हम बोलेंगे इररेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे कि आपने देखा होगा न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं तो बहुत छोटे छोटे से लेटर्स भी बड़े आसानी से पढ़ा जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उसका सरफेस रफ होता है। इसका मतलब ज्यादातर चीजें जो है वो रफ सरफेस की हैं। इस वजह से क्या होता है? उन्हें देखना आसान होता है। आप खुद ही सोचिए, अगर शाइनी सरफेस की चीजें होंगी जो बिल्कुल स्मूथ होंगी, जिनसे 100% रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो फिर हम उन चीजों को पकड़ कैसे पाएंगे, उनको देख कैसे पाएंगे? जैसे कि मान लीजिए मैंने मिरर को सन के सामने रखा, अब आप क्या मिरर में अपना फेस देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना, क्योंकि वो टोटल 92% से भी ज्यादा अपनी लाइट रेज जो उस पे आ रही है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो मेरे को तो मेरा फेस उसमें दिखेगा ही नहीं। तो इसका मतलब है शाइनी सरफेस हुए तो वहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ, और जहां पे रफ सरफेस हुए वहां पे इररेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ। और इररेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम चीजों को बड़ी आसानी से देख पाते हैं, मतलब सरफेस जितना रफ होगा हमारा देखना उतना अच्छा होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत शाइनी सा सरफेस है, जैसे ग्लॉसी पेपर है, ग्लॉसी पेपर के ऊपर आप जब लिखोगे तो आप नहीं लिख पाओगे, या आप देखोगे उस पे कुछ भी, और अगर काफी सारी लाइट आ रही है तो आप उसके ऊपर देख नहीं पाओगे, अगर वो टोटली शाइनी सरफेस है तो।